लास्ट क्लास है अपनी आज काय की डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इसमें अपन। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो कराई दिया था मैंने, ये है क्वेश्चन। आंसर देखो। हाँ, किस किस का कर लिए, और देखते हैं। अब डायरेक्शन तो आपको पता ही होंगी सब। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यही होती है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, दाएं बाएं जानते ही हो, राइट लेफ्ट क्या होता है। देखिए, सौम बिंदु ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सीधा 12 किलोमीटर, अब सीधा तो चाह देते हो जाएगा, हाँ है ना। वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, एवं बिंदु सी पर पहुंचता है। उस बिंदु से वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, एवं बिंदु डी पर पहुंचता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यही पूछ रहा है ना। तो देखिए अपन, कितनी दूर है ये पूछ रहा है वो। तो हम बिंदु ए से बी की ओर सीधा 12, तो सीधा अपन ऐसे मान लीजिए, सीधा गया कितना, 12। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से राइट किधर है, दाएं इधर ही होगा कि नहीं, आप सबका दाएं इधर है। और कितना चलता है वो, 8 चल गया। बिंदु सी पर पहुंचता है, ये सी पर पहुंच गया। उस बिंदु से वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से कहाँ जा रहा है वो, दाएं। दाएं का होगा, नीचे की ओर होगा। और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, तो ये 6 हो गया। और बिंदु डी पर पहुंचता है, तो ये बिंदु कौन सा है, डी। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आरंभ बिंदु ये है, और पहुंच गया यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कि नहीं, हाँ है ना। तो आप जानते हैं ये दूरी तिरछी रेखा में आ रही है ना। आप जानते हैं तिरछी दूरी बताने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है ना। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे हम। आप जानते हो ये 12 है और ये 6 है, तो ये भी 6 होगी इतनी, तो ये भी 6 होगी कि नहीं। ये 8 है, तो ये भी 8 होगी। कोई दिक्कत है क्या। तो आप जानते हैं इसका नाम दे देते हैं हम इधर, ए, डी, और ये डी नाम है। तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा, ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यही होता है कि नहीं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ए डी दी नहीं है, ये तो पता ही करना है हमको। ए सी, ए सी कितने दिया, 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64। ए डी, देखिए ये स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट आता है कि नहीं, 36 64 100, तो काय का होता है 10। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 10। आंसर हो गया अपना। इससे इसका सही था, लिख लो जिनका सही नहीं था। किसको समझ में नहीं आया वो पूछो, सबको आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो डल जाएगी उसमें से, फिर जाके solve करना दोबारा से। अगला देखो, कहीं भी करके देख लिया, आंसर 10 ही आएगा, पाइथागोरस लग के आएगी। इसमें जो कंफ्यूज हो रहा है ना आप, कि सीधा सर ऊपर ही क्यों किया है। आप सीधा कहीं भी कर लीजिए, इधर से कर लीजिए चाहे इधर, पर आंसर तो यही आना है। ठीक है ना, करके देखना घर पे दोबारा से। ऑफ करते हैं इसको।
चलिए देख करते हैं इसको। तो दिशा में तो दिक्कत ही नहीं है। सर दक्षिण पूर्व पश्चिम। देखिए कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। क्या कविता है पश्चिम की ओर, ये पश्चिम इधर ही होता है, तो कितना जाती है 10। वहां से दाईं ओर मुड़ती है, यहां से कहाँ जा रही है दाएं, राइट हैंड पे जाएगी, राइट ऊपर होगा, और कितना चलती है 8। 8 हर किलोमीटर अंत में बस दाईं ओर मुड़ती है और 4 चलती है, इधर भी दाएं चलती है, दाएं इधर ही होगा, और कितना चलती है 4, ये आगे 4। तो बताओ भाई आप ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में है। ऑफिस से, जो ऑफिस था अपने ऑफिस से ही चली थी, तो यहाँ पर ऑफिस है। पहले तो आपको ये बताना कि ये दूरी कितनी है, ठीक है ना, और दिशा भी बतानी है। तो पहले दूरी देख लेते हैं अपन, दिशा फिर देखते हैं अपन। इसमें देखो तिरछी आ रही है ना, आप जानते हो ये डायरेक्ट बताना आसान नहीं होता है, बताई नहीं जा सकती, तो हम इसको ट्रायंगल बना लेते हैं एक तरफ, ठीक है ना। अब इसमें हमें देखो ये पता होना चाहिए, ये पता हो तो ये निकल के जाएगी कि नहीं। अब ये जितनी दूरी है वो इतनी दूरी होगी कि नहीं, तो ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8। ये पूरी 10 है, ये 4 हो गई तो ये भी 4 होगी कि नहीं। यहां से लेकर यहां तक कितनी है 4, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी 6। समझ में आया कि नहीं आया। कोई सेम इसमें हो जाएगा, ए बी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, सॉरी 6, 6 ना 36, और बी सी कितना है 8, 64 कितना हो गया 100। ये ए सी का स्क्वायर था, स्क्वायर हटता है तो क्या आता है अंडर रूट, 100 का क्या होता है 10। ये दूरी आ गई कितनी 10। अब हमें बताना है दिशा, दिशा देखिए कहां से बताना, उस पर प्लस का निशान। ऊपर वाला क्या होता है नॉर्थ, ये होता है पश्चिम, इन दोनों के बीच में क्या होता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम होता है कि नहीं, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये है। और 10 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा क्या 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। किस किस का सही। चलिए देखिए एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है और वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है और वहां से फिर दाएं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है, तो वह घर से कितनी दूरी पर है। कहीं भी कोई दिशा नहीं थी ना, तो जिसकी जहां मर्जी हो वहां चला सकता है इसे। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है और वह 5 किलोमीटर चलता है, तो ये भैया 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं उड़ जाता है, यहाँ से दाएं इधर होगा और 10 जाता है, ये 10 चला गया, फिर दाएं मुड़ता है और 10 दाएं नीचे होगा और ये 10। तो भाई घर से कितनी दूर, घर जहाँ था भैया का घर ये था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है कि नहीं, कोई सेम डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, बस इसको इससे मिला दो, ए बी और सी। आप जानते जे 10 है तो ये भी कितनी होगी 10, ये पूरी 10 है, जे 5 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, और क्वेश्चन में दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी 10, तो ये 5 है तो ये 5, तो ये भी 5। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी कितना दिया है, ए सी कितना दिया है 10 का स्क्वायर, बी सी कितना दिया है 5 का 25,
जब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है? अंडर रूट। और ये होगा 125। 125 है, डी ऑप्शन। इसका सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई डाउट किसी को? 3 क्वेश्चन हो गए ना सेम। अगला करें जी, एसएससी में आया था क्वेश्चन, करिए इस क्वेश्चन को। एसएससी का क्वेश्चन है ये। आप करते हैं। देखिए बीणा और बीरू दो जन है, दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। कौन सी दिशा में जा रहे हैं? दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, ये चलेगा उत्तर में, ठीक है। बीड़ा 10 किलोमीटर चलने के बाद, दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों 10 चल गए। चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, कम मुड़ जाती है, बाएं, ठीक है बाएं मुड़ेगी। अब कितनी जाएगी अभी देखेंगे। वीरू भी उतना ही चलने के बाद वो भी कितना चला? 10। दाएं मुड़ जाता तो भैया इधर दाएं मुड़ जाओ। अब कितना जाता देखते हैं। बीड़ा कुछ समय के लिए रुकती है और 5 किलोमीटर चलती है, तो इधर ये कितनी चली? 5, ठीक है ना। जबकि वीरू केवल कितना चला? 3, ये चला 3। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं, तो दक्षिण नीचे होती है, दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। ये 15 चले आए, ये भी 15 चला आया। बीड़ा बीरू से कितनी दूरी पर है? ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताना है ना। तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 5 है तो ये भी 5, तो 5 + 3 कितना होगा? 8 किलोमीटर की दूरी पर होंगे कि नहीं? ठीक है ना, तो 8 है का करोगे। किसका सही? सही होगा। किसी को डाउट? जैसे समझ में ना आया हो, हाँ राजा। नहीं नहीं, समझ में नहीं आया तो नहीं आया। आंसर सही था। थोड़ा गलत कैसे होता है? 8 में आधो 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 8 बनो तो सही हो गया ना। अब तो आ गया ना समझ में। इधर किसी को डाउट है क्या? नेक्स्ट देखो। किसका आंसर आ गया? आओ करते हैं। देखिए सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो पहले तो धुआं के बारे में सुने। धुआं हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है, उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन हम जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यही होगा कि नहीं? धुआं हमेशा जो चलने वाली दिशा होती है उसके अपोजिट में जाएगा कि नहीं? हाँ या ना। चाहे धुआं चले जाए चाहे तुम्हारे बाल हैं, हमेशा तुम जाते हो उसके अपोजिट में ही जाते हैं कि नहीं जाते? तुम इस दिशा में जाओगे तो बाल पीछे जाएंगे, बाल भी यही दिशा में जाएंगे। अब बाल और चले जाओ तो पर जब बाल पहले पहुंच गए, बाल घर में भी जाकर पहले धरे हो गए, पास पूछे कहाँ गए लाल? आ रहा है रास्ता में, आ रहा तब तक बड़ा धीरे चला आ रहा है गई। ऐसा ही होता है क्या? तो आप देखते हैं कि हम ऐसे जा रहे हैं तो बाल पीछे जा रहे हो, तो धुआं दक्षिण में जा रहा है तो ट्रेन कहाँ जा रही होगी? हाँ, उत्तर में, नॉर्थ में, हाँ या ना। तो इतना तो पता चलेगा कि जब ट्रेन जा रही है। ट्रेन इधर जा रही है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब
ट्रेन का तो पता चल गया, सरिता के दूर देख रही है और पता कर लेते हैं। पर सरिता के बारे में दिया है जो ट्रेन जा रही है, सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, एक ट्रेन उसके बाएं से दाएं जा रही है, बाएं से दाएं। अब या तो सरिता इधर देख रही है या तो सरिता इधर देख रही है, हाँ या ना। जब सरिता इधर देख रही होगी तो एक हाथ इधर होगी, एक हाथ इधर होगा। जब इधर देख रही होगी तो एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इधर होगा, हाँ या ना। जब इधर इधर मुंह करके खड़ी होगी तो राइट उसका ये होगा और लेफ्ट इसका ये होगा, और इधर खड़ी होगी तो लेफ्ट इसका ये होगा और राइट ये होगा। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर शरीर इधर मुंह कर तो राइट हैंड जो हो गया, लेफ्ट जे अगर इधर मुंह करिए तो ये पटरी है, ये पीट कर खड़ी हो गई इधर मुंह करके, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, और इधर होती है तो उल्टा हो ही जाएगा। ट्रेन उसके लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये कहा है ना, रेलगाड़ी उसके बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है। ट्रेन ऐसी जा रही है ना, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं ये होगा या कि नहीं, तो ये इधर मुकड़ के नहीं होगी, तो उधर कौन सा पश्चिम दिशा में हुआ कि नहीं हुआ, आंसर हो जाएगा वेस्ट। ईस्ट किस किस का आ रहा है, बेस्ट किसका आ रहा है, बेस्ट हमारा बेस्ट आ रहा है, हमारा आ रहा है बेस्ट। नॉर्थ चाय का है, साउथ अपना पूर्व। हाँ, किसका किसी का पूर्व आ रहा है, पूर्व पूर्व किसका आ रहा है, पूर्व किसी का नहीं आ रहा। अच्छा लाल में ईस्ट बोल रहा हूं तो नहीं आ रही। आओ, रमेश नदी में बह गया, देखें, रमेश नदी किनारे नदी की ओर पीट करके खड़ा है, ठीक है ना। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, कहां से कहां की ओर, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, नदी ऐसी आ रही है, क्या आ गई है, पानी भर लूंगा मैं। नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ ही जा रही है ना नदी, नॉर्थ साउथ। और रमेश नदी किनारे नदी की ओर पीट करके खड़ा है। अब पीट करके तो या तो इधर देख रहा होगा मूर्ख, या इधर करके खड़ा होगा। नदी से डर लग रहा है, भयंकर बाढ़ है वहां में, ठीक है ना। अब राइट लेफ्ट देख लें पहले। अगर रमेश इधर देख रहा है तो आप जानते हैं ये उसका राइट होगा और ये उसका, हाँ या ना। और रमेश भाई साहब इधर होंगे तो ये उसका कौन सा होगा, लेफ्ट, और ये होगा, कोई दिक्कत इधर, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्या हो रहा है, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, नदी ये बह रही है, ये एक पत्ता आया उसके लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि नहीं, तो लेफ्ट टू राइट ऐसे ही जा रहा होगा। नदी ऐसी बह रही तो पत्ता ऐसा जाएगा कि नहीं, हाँ कही महंगा है, पत्ता में कहा है, इंजन लग रहा है, पत्ता भी इधर ही आ रहा होगा कि नहीं, पत्ता बना दो, तो पत्ता इधर आ रहा होगा कि नहीं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो लेफ्ट टू राइट रमेश के, तो रमेश इधर ही देख रहा होगा कि नहीं, इधर तो राइट टू लेफ्ट हो जाता, तो ये तो गलत होगा। रमेश भाई साहब खड़े, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में, ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व सही होगा, ठीक है ना, मतलब ईस्ट सही होगा। क्लियर है, समझ में आया सबको, नेक्स्ट करें। तो फिर कर लें, थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो गया तो देखते हैं इसे।
ला लेते हैं। ये तो सब पता है, कौन सी दिशा है? नॉर्थ। ये इधर और इधर वेस्ट। क्लियर है? तो आप देखो ये सारे सारे 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं? ये भी कितने पे है? 90 पे है कि नहीं? अब आना बोल देते। ये भी 90 पे है भैया अपनो। ये भी कितने पे है? 90 पे है। और ये भी कितने पे है? कोई दिक्कत? इसके बीच में मैंने ये कर दिया, सर ये हो गया, सर ये हो गया, तो इधर ये हो गया। ये वाला कितना 45 हो गया कि नहीं? ये वाला 45, 45 45 90 हो गए। ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, तो मतलब सब 45 ही होंगे। तो ये 45 यही होगा कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये वाली दिशा होगी कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। ये होगी साउथ ईस्ट। ये होगी साउथ वेस्ट। और ये होगी नॉर्थ वेस्ट। ये होगा कि नहीं? अब देखो इधर मैंने आपको बताया रखा है कि अगर मैं इस साइड जाता हूं घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं, एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं। और एक होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो आपको बाएं तरफ जाना होगा। क्या दिया होगा उसमें? बाएं, बाएं अवरत। ठीक है, बाएं मतलब लेफ्ट। और इधर होगा दायां मतलब साइड। ठीक है ना? अब घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की दिशा तो ऐसी होती है, तो ये हम जाएंगे दाएं तरफ। कौन सी दिशा में? दाएं तरफ। कौन सी दिशा में? और ऐसे जा रहे हो तो कौन सी दिशा में? बाएं तरफ, लेफ्ट। क्यों? हाँ, बात समझ में आ गई कि नहीं? आओ अब देखते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो कितना गया, बोलना है सबको 45। अब कितना हो गया? 90 हो गया। मेरी यात्रा बताते जाना आप। यहाँ जीरो चालू कर रहा हूँ, जीरो से कितना गया? फिर हो गया 90 45, 135 हो गया। यहाँ आया 45, यहाँ हो गया 90, यहाँ हो गया 135 हो गया। यहाँ तक आया 180 हो गया कि नहीं? फिर तो और चला आया मैं, कितना हो जाएगा? 225। 45 45 प्लस होता जा रहा है। यहाँ चला आया 270। और यहीं आ गया तो मतलब यहाँ पे आ गया तो कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। और यहाँ चला गया तो 360। तो आप जानते हैं ये पूरा सर्कल 360 का ही होता है। समझ में आया? मतलब तुम्हें घूमना समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन अभी कराओ, कहाँ है? कहा है? मैंने करा दो। नहीं ऐसे टाइम पास चल रहा है अभी तो, बस देखो घूम रहे हैं अभी तो, कह रहे हैं ना घूमना जाना है, अभी तो घूम रहे हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन देख लेंगे, चलो घूम तो आए हम लोग। तुम्हें घूमना समझ में आ रहा है? तभी आ रहा है घूमना समझ में? तो यहाँ से चलना चालू किया, इस तरीके से जा रहा हूँ मैं। ये घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा हूँ तो बाएं तरफ जा रहा हूँ, और ऐसे जाऊंगा तो क्या आपको कोई दिक्कत है? तो आप करें क्वेश्चन। अब देखते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। पहले एक तरीका देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। और कोई दिक्कत? आओ चलाएं भैया। राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, राम जहां खड़ा है इधर देख रहा है राम, इधर देख रहा है राम, मतलब राम जब दिशा में खड़ा है। आओ भाई बाई ओर 45 डिग्री। अब बाएं किधर होगा? ऊपर के नीचे है। कितना जा रहा है? तो राम जहां पहुंच गया, मतलब राम इधर देखने लगा। कोई दिक्कत? फिर
दाईं ओर 135 डिग्री गया, दाईं ओर कितना, अब यहां से दाएं इधर जाएगा, अब दाएं जा रहा है इधर, 45, 90, 135, नहीं आ गया। अब राम जहां आ गया, ये फर्स्ट में आ गया, ये सेकंड लाइन में यहां आ गया। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है भैया? रोज समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है तू गिरेगा बयाल, ये डिग्री में गिर मत जाइए, आगे देखो। फिर भाई 225 चला, और कौन सी दिशा में जा, बाई 225, लेफ्ट 225 गया ना, अब यहां से लेफ्ट इधर ही होगा, घड़ी की उल्टी दिशा होती है ना लेफ्ट। आओ कितना बोलना है सब, 45। अब फिर अब 100, अब मतलब जहां खड़ो हो, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड राउंड में जहां आ गया, कोण पर अंत में दाईं ओर मुड़ता है, यहां से कहां मुड़ता है, दाईं ओर, ये तो बाएं गया था, यहां से दाईं ओर मुड़ता तो ऐसे जाएगा, ये दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, बताओ बताओ। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने ये कितना घुमाया उसे, 45, जबकि मैंने कहा था उसे दाएं बाएं घूमता है और डिग्री नहीं दी तो 90 पे ही घूमता है कि नहीं घूमता है, बताया था कि नहीं? तो ये 45 घुमाया, तो इसको कितना घुमाएंगे हम, 90, तो यहां तक आ जाएगा कि नहीं? अब उसका मुख कौन सी दिशा में आया, नॉर्थ ईस्ट में आया। अगर डिग्री नहीं दी और दाएं बाएं घूम रहा है तो हमेशा 90 पे ही घूमता है, जैसे आप ये करते हैं, राम उत्तर की ओर गया, दाएं मुड़ा तो दाएं ऐसे ही करते हो ना, तो 90 पे घुमाते हो ना, तो यहां से दाएं गए तो 90 पे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो राम का मुख अब किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन आप जान रहे हो ये थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है, भावनाएं समझ गए होगे? नहीं सर, वो पच नहीं पा रहा है, थोड़ा सा गलती होने की संभावना और टाइम की संभावना दोनों हो रही है। आओ एक और तरीके से करते हैं। ये तो सब जान गए होगे, रट गए होगे, अब तो भूल जा दो, पहले 5-5 पेज लिख लियो, तो भूल जाए भी 5-5 पेज लिख के कल से चेक करा लीजिए, मैं साइन कर दूंगा, फिर घर से पापा के साइन करा लीजिए, ठीक है? अब देखो, देखो राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, राम भैया जहां खड़े हैं, इधर देख रहा है, वह बाई ओर, बाएं मतलब लेफ्ट, कितना आया, 45, फिर दाई ओर 135, फिर बाई ओर, और अंत में दाएं, अंत में कहा है, दाएं, ठीक है ना? आओ प्लस कर डाले, 225 में 45 जोड़ दो, कितने आएंगे, 200, ये कितने हैं, इन्हें माइनस कर लो, कोई माइनस करके बता भाई, नाम है कितने, 135, कितना आ गया, 135, ठीक है, अंत में वो दाएं गया है ना, 90, 5, तो 225 होगा कि नहीं, माइनस करो, कितना आया, 45 आएगा कि नहीं, हाँ है ना? क्यों हाँ, राम यहाँ है, लास्ट में कौन सी दिशा में मुड़ा है, और दाएं तुम कितना मोड़ दो, ये पन्ने क्या कर दिया इसमें, बड़ा, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट जाएगा कितना, 45, बड़े की ओर जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस करना समझ में आया? एक बार और देख लेना, एक बार और समझा, देखो एक बार और देखो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और या लेफ्ट, या तो दाएं, क्या हो गया, आओ देखो, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, राम बाई कितना गया, 45, कहाँ गया,
135, फिर बाएं ओर कितना गया 225, और अंत में दाईं ओर, अगर आप जानते हैं डिग्री नहीं दी तो कितना मानते हैं 90, तो ये 90, ये तो आ गया कितना 225, कितना आया, और इन्हें किया तो 270, माइनस करेंगे, हमेशा माइनस ही करना है, तो माइनस किया तो कितना आया 45। अब आपको ये देखना इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट कितना घुमाओगे आप 45, तो राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है ना, लेफ्ट में जानते हैं घड़ी की उल्टी दिशा, तो घड़ी की उल्टी दिशा में 45, कौन सी दिशा, हल हो गया, ये समझ में आया कि नहीं, इसमें सारी दिक्कतें खत्म। क्लियर है, समझ में आया ये, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया, अगला देखो, आओ करते हैं, क्या दिया है, सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर बाईं ओर 135 मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर 225 मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है, जैसा पूछ रहा है तो दूरी का कोई वैल्यू है क्या, डायरेक्शन पूछ रहा है तो डिस्टेंस की कोई वैल्यू है क्या, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं है, देख लेते हैं लेफ्ट और देख लेते हैं राइट, बाएं और देख लेते हैं दाएं, आओ बाएं दाएं कितना जाता है, उत्तर दिशा की ओर जाती है, फिर बाएं 135 चलती है, फिर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है और दाईं ओर 225, हल ने कोई डिग्री दिया है क्या, नहीं, 225 में से क्या माइनस कर देंगे हम 135, तो कितना आएगा 90, आया ना, इन दोनों में बड़ा कौन है राइट, तो राइट कितना मुड़ना है 90, तो आप जानते हैं ये दिशाएं होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, प्रारंभिक दिशा यही थी, इधर ही जा रही, कौन इधर ही थी का नहीं, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 सीधा यही होता है कि नहीं, कौन सी ओर मुख है, ईस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट, किस किस का सही, आ गया होगा आंसर, पहले तो ये बना लिया करे, आओ एम डी के पूर्व में, एम कहां पर है, डी के पूर्व में, तो पहले डी लाना पड़ेगा ना, डी, डी का पूर्व इधर होता है, यहाँ कौन है एम, एफ डी के दक्षिण में, एफ कहां है डी के दक्षिण में, डी का दक्षिण नीचे होगा, यहाँ कौन है एफ, के एफ के पश्चिम में, के कहां पर है एफ के, एफ जे इसका पश्चिम जी होगा, यहाँ कौन है के, यहाँ पर हो गया, तो एम के सापेक्ष किस दिशा में, तो एम की डायरेक्शन बताना है किसके रिलेशन में, के रिलेशन में, तो के यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, तो इसमें प्लस पॉइंट बनेगा, और इसे जब मिलाने जाएंगे तो ऐसा ही मिलेगा कि नहीं, तो आप बताओ ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट आंसर है, तो कहाँ है नॉर्थ ईस्ट, समझ में आया कि नहीं आया, किस किस का सही है, सबका सही, इसे घर से करके लाओगे, इसे करेंगे, हाँ या ना, करें,
देखो भाई नहीं, इतना हमें ध्यान रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में प्रारंभ में सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर रहेगा। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, ये आ गया लिखा, क्वेश्चन रहेगा अपना ऐसा। तो डी के संबंध में के का स्थान, के की किस दिशा है। देखो ये मैं करता हूं, फिर बाकी देखते हैं। देखो इधर पहले दिया है बी एट द रेट डी, तो एट द रेट का मतलब यहां से निकालेंगे, ये दिया है। ए बी के दाईं ओर, ए जो है बी के राइट में है, ए कहाँ है, बी के राइट में है, और कितनी दूरी पर है, ए बी के राइट में है। देखो तो बी किसके राइट में होगा, किसके राइट में, क्यों तैयार, ये डी बना लो। अब डी का राइट इधर होगा कि नहीं, कौन है इधर, कितनी दूरी पर है, 3 दिया था कि कितना दिया था। अब दिया डी, पूछ रहा था किसके संबंध में, डी के संबंध में के का स्थान, डी परसेंट टी, तो परसेंट का मतलब देखना पड़ेगा। आओ परसेंट पे, हाँ परसेंट। ए बी के उत्तर में 9 मीटर की दूरी पर है, ए कहाँ है, डी के उत्तर में 9 पर है, मतलब ए पहला जो है दूसरे के कहाँ है, उत्तर में है। ए बी के उत्तर में कितनी दूरी पर है, 9, तो यह मतलब डी उत्तर में है कहा के वी के, ये डी है वो वी के उत्तर में है कि नहीं, हाँ है ना, ये भी है के उत्तर में, ये डी हो, दूरी कितनी दी थी, 9। आगे हैज, हैज का मतलब देखिए, ए बी के दक्षिण में 5 मीटर की दूरी पर है, हैज का मतलब ये है, तो वी दक्षिण में है एच के, वी एच एच लिखा है ना, तो वी दक्षिण में है एच के, तो एच कहाँ है पता नहीं है, लेकिन वी तो दिया है ना, वी कहाँ है, एच के दक्षिण में है, किसके दक्षिण में, एच के दक्षिण में, तो एच यहां हो जाएगा, एच का दक्षिण हो जाएगा कि नहीं, सूर्य के हिसाब से देख लीजिए, कितना दिया है 5। अब देखिए 9 है ना, तो एच ऊपर तो जाएगा नहीं, एच कहीं ना कहीं यही होगा कि नहीं, ये एच आ गया, ये एच का दक्षिण हो गया कि नहीं, आगे देखिए एट दी रेट, हाँ ए बी के दाई ओर, मतलब राइट मतलब होता है, का मतलब होता है एट द राइट, इसका मतलब है एच के राइट में है, तो एच है वो किसके राइट में है, के राइट में है ना, तो के का राइट इधर ही होगा कि नहीं, के कहीं कहीं ना कहीं इधर ही होगा कि नहीं, ये राइट, दूरी कितनी दी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की ये 9 थी, ये बन गया पूरा का पूरा। तुम्हें पल्ले पढ़ो एक आधे और, क्या आपको समझ में आया, पूछ रहे हैं हम तो आ गए हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये है पूरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 थी, ये एच भैया है अपना। अब पूछ रहा था वो डी के संबंध में के किस दिशा में है, डी का, डी कहाँ है अपना, के, और के है, यहाँ से यहाँ की दूरी बताएं, डी के संबंध में के का स्थान बताइए कौन सा है, ये साउथ वेस्ट होता है कि नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट, क्या है क्या, करोगे एक बार और देखो, एक बार और करा लो। वैसे इसका एक तरीका यह शॉर्ट करना हो तो ऐसा देखिए, क्वेश्चन में पूछा है डी और के, तो डी से लेके के तक बना सकते हैं, फिर भी पूरा बना रहे हैं, आप देखिए। सबसे पहले हमें इनसे मतलब नहीं रहता क्या है, सबसे पहले ये देखिए क्या है, एट द रेट है या नहीं है, यदि आज एट द रेट है ना, तो पहले इसका मतलब देखेंगे। एट द रेट का मतलब ये बोल रहा है वो, तो बी है वो डी के राइट में है, बी कहां पर है, डी के राइट में है, तो पहले बी आएगा कि डी आएगा, पहले ये बता, डी आएगा तभी तो उसके राइट में जा पाएंगे हम, पहले मैंने ये डी बना लिया,
अब बताइए राइट किधर होता है, इधर ही होता है कि नहीं होता है? आपका राइट इधर है ना, तो जे आप दाएं चले गए और उसने बोला था कितने, ध्यान दिया देखिए, एट दी रेट का कितना जाना है आपको, 3। तो अब ये कोई दिक्कत बताइए, पहली लाइन समझ में आ गई। अब हम आएंगे इस वाले पर, क्या है ये, परसेंट। तो परसेंट का मतलब देखिए क्या, परसेंट का मतलब है ए बी के उत्तर दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ए जो है उत्तर दिशा में है बी के, डी बी के उत्तर में हुआ कि नहीं, ये बोला है ए बी के उत्तर में बोला था कि नहीं, तो डी वी के उत्तर में हुआ कि नहीं, जो डी है वो किसके उत्तर में है, क्योंकि डी तो पहले से ही है, और ये किसके उत्तर में है, वी, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है कि नहीं, तो मुझे वी नीचे लाना पड़ेगा, अगर वी मैंने ऊपर लिखा तो डी दक्षिण में हो जाएगा, तो वी नीचे ही आएगा कि नहीं, तो ये मिला दिया, ये वी हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, 9, बड़ा होगा, कोई दिक्कत यहाँ, समझ में आया इतना, इधर समझ में आया, नहीं वो तो सिंबल बताए हैं, ए और बी तो सब में दी है ना कॉमन, ये ए और बी सब में है, हमें केवल इतना सा मतलब देखना है इनका, इनका मतलब क्या है, हमने परसेंट देखा तो क्या बोल रहा है वो, उत्तर दिशा पर, कौन कौन किसके उत्तर में, जो पहला लिखा रहता है ना वो दूसरे के उत्तर में होगा, ऐसे मान के चलना है, पहला इसके उत्तर में होगा, ए बी के उत्तर में है ना, तो जो पहला जो लिखा होगा वो किसके दूसरे के उत्तर में हुआ कि नहीं, तो वो हमने यहाँ देखा, ये पहला दूसरे के उत्तर में होगा ना, तो भी के उत्तर में कौन होगा, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो क्या दिया, हैज, तो हैज का मतलब क्या है देखो, ए बी के दक्षिण में है, पहला दूसरे के दक्षिण में हुआ, ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला दूसरे के दक्षिण में, तो पहला दूसरे के दक्षिण में होगा, दूसरा कौन है, एच, एच के दक्षिण में कौन होगा, टी, अब एच के दक्षिण में भी होगा, एच के दक्षिण में भी होगा, अभी तो पहले से ही है, ये एच के दक्षिण में, दक्षिण नीचे होता है ना, तो एच हमेशा ऊपर ही रहेगा, लेकिन ऊपर यहाँ भी एच हो सकता है, यहाँ भी एच हो सकता है, यहाँ भी एच हो सकता है, पर उसमें दूरी भी दी है, दूरी कितनी दी है, 5, तो 5 दी, यहां से यहां तक की 9 है, तो 5 कहीं ना कहीं बीच में आएगी कि नहीं, एच का हो जाएगा हमारा यहाँ, तो एच का दक्षिण हो गया भी, समझ में आ गया, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, 5, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5, अभी समझ में आया इतना, आगे, एट द रेट, ए बी के दाई हो रहा है, पहला दूसरे के राइट में है ना, और दूरी कितनी है, 3, पहला दूसरे के राइट में है, पहला 3, ये पहला दूसरे के राइट में, इसके राइट में कौन है, एच, के राइट में एच, एच तो बना है, इसे किसके राइट में करना है मुझे, के, अगर के इधर करता हूं तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, तो के इधर ही आएगा कि नहीं, कि मैंने इधर कर दिया और ये इसके राइट में होगा, तो दूरी कितनी, बात समझ में आई। अब पूछा था वो डी के संबंध में के किस दिशा में है, के किस दिशा में है, के भैया इसके संबंध में किस दिशा में, ये पूछा है कि नहीं, इससे बताना है हमें, किससे, डी से, जिससे बताना वहां से हमें प्लस का बना दो और इसे मिला दो, तो बताओ ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, साउथ वेस्ट होती है कि नहीं, क्योंकि ये होती है वेस्ट और ये होता है साउथ, तो ये बीच की कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट, आंसर हो जाएगा, समझ में आया, हाँ या ना, टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही ध्यान हटता है और गलत हो जाते हैं, इसलिए बैंक वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या तो सब पेपरों में आने लगे, पर समझ में आया तो लगाना, हाँ या ना, किसी कोई दिक्कत आ रही पूछो एक बार, हाँ, शॉर्ट नहीं है इसका, हाँ पूछ सकता है ना, कहीं किसी की पूछ सकता है, अभी तो अपन ने इसमें लिखवाया है, क्या आपको समझ में आया, और शकलें कुछ और कह रही हैं, और पता कर लेती है किसी किसी समझ में आया, क्वेश्चन का कम है अपने पास, देख नहीं रहो, रूल्स कहाँ ना लिखे तुमने, इसे घर से करके लाना, लाओगे, घर से ले आओगे, क्या बताओ पहले,
खाना बोल दो। देखो इधर, लालो इधर देखो, ये लालो, एक जिलाना है और एक जिलाना है। कितने क्वेश्चन दे दे? 3 दे दे। ये सो रहे हो ना तुम, उससे ही समझ में आ जाता है। एक लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का दिया है, दिया है कि नहीं? ध्यान है? देखो, निरा सो रहा है। लाल, आंखें बंद करी थी ना तूने, तब दे दिया था मैंने। जी देखो, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। समझ में आया कि नहीं आया? और 2 ये दे दिए। कौन कौन आंसर देगा घर से इसके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।